अगर आपको भी ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत से बिरयानी बनाई जाए पर पकवान जैसा जायका तो घर पर आ ही नहीं सकता, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि पकवान जैसा रंग, जायका और खुशबू इस बिरयानी में आपको मिलने वाली है। क्योंकि स्पेशली टिप्स का मैं करूँगी इस्तेमाल, और मसालेदार चटपटी बिरयानी बनाना अब बहुत ही आसान है अगर आप सही टिप्स को फॉलो करें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़बरदस्त सी चटपटी मसालेदार सिंधी बीफ देगी बिरयानी की रेसिपी। तो चलें शुरू करते हैं इसे बनाना। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2 किलो सेला चावलों को आपने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद दुगने पानी के अंदर भिगो के रख देना है 2 से ढाई घंटे के लिए। तो बिरयानी के लिए सबसे बेस्ट चावल रहता है ना, वो सेला रहता है। और जहाँ तक कि मैंने इस्तेमाल करा है तो अल्नूर का जो मैजिक सेला होता है वो इस्तेमाल करें, वो बिरयानी के लिए बेस्ट रहता है। इसका एक एक दाना खिलता हुआ बनता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2.5 कप मेल्टेड घी। जब भी आप बिरयानी बनाया करें तो घी का इस्तेमाल करा करें, इससे बिरयानी बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। अगर आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो गोश्त, बगैर हड्डी का गोश्त लिया है मैंने, और इसके अंदर थोड़ा सा फ़ैट लगा हुआ है। तो आपने थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर फ़ैट लगे रहने देना है। इससे आपकी जो बिरयानी है ना वो बहुत ही जायकेदार और रसीली बनकर तैयार होती है। अब गोश्त को आपने तेल के अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, इसका कलर चेंज होने तक। गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर आपने खड़े मसाले शामिल कर देने हैं। लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, काली मिर्चें, छोटी इलायची, सारे जो खड़े मसाले होते हैं वो आपने तेल के अंदर अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेने। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे। 3 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक। तीनों मसाले इसके अंदर आपने शामिल कर देने हैं और मसालों को आपने दरमियानी आंच पर इसकी भुनाई कर लेनी है 1 से 2 मिनट तक। तो मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक आपने ऑयल सेपरेट होने तक इसकी भुनाई कर लेनी है। यहाँ पर हमारा अच्छी तरह से मसाला भुन गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो इसके अंदर आपने 2 कप जितना पानी शामिल करना है, ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसे कवर करके रख देना है। 10 मिनट के बाद यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे स्लाइस में कटे हुए टमाटर। आधा किलो स्लाइस में कटे हुए टमाटर इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोश्त यहाँ पर अभी हमारा हाफ़ डन हुआ है। अब इसे हम दोबारा से कवर करके रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 8 दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइस में काट के मैंने अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लिया था। बिल्कुल इस तरह से मैंने प्याज को फ्राई कर लिए। अब इसे हम एक ग्राइंडर के अंदर शामिल कर देंगे। सारी ब्राउन प्याज आपने एक ग्राइंडर के अंदर ऐड कर देनी है। साथ ही इसके अंदर आपने शामिल करना है 3 पाव जितनी गाढ़ी दही। थोड़े से पानी के साथ आपने इसको पीस लेना है। सिंधी बिरयानी जो बावर्ची स्टाइल बनकर तैयार होगी वो इसी टिप को फॉलो करके बनेगी। जो बावर्ची बिरयानी बनाते हैं वो इसी टिप को फॉलो करके बनाते हैं। जो इसका मसाला बनकर तैयार होगा वो इसी से बनकर तैयार होगा। तो आपने ये स्टेप स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट के बाद हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, टमाटर अच्छे से भुन गए हैं मसाले के अंदर और गोश्त भी गल गया है। तो आपने एक सेपरेट बाउल के अंदर इसके ऊपर जितना भी ऑयल आया है वो निकाल लेना है। इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर आपने प्याज और दही का जो पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर आपने सारा शामिल कर देना है और इसे भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ बिल्कुल बावर्ची स्टाइल मसालेदार सिंधी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपने एक भी स्टेप को स्किप नहीं करना। थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे उबले हुए आलू। थोड़े से जर्दा का रंग डाल के मैंने आलूओं को बॉयल कर लिया था। आधा किलो जितने इसके अंदर आपने आलू शामिल करने हैं और इसे भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और दरमियानी आँच रखनी है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कोरमा एसेंस 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून जितना इसके अंदर आपने जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करना है। अभी बिरयानी तैयार नहीं हुई लेकिन इसकी खुशबुओं से आपके मुंह में लिटरली अभी से ही पानी आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बावर्ची स्टाइल मसालेदार सिंधी बिरयानी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बिरयानी का जो मसाला है वो यहाँ पर हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो आपने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया। यहाँ पर हमारे जो चावल है वो मैंने बॉयल कर लिए हैं नमक डाल के, थोड़ा सा केवड़ा वाटर के साथ, थोड़े खड़े मसाले के साथ मैंने इसे बॉयल कर लिया था। देखिए चावल का एक एक दाना कितना खिलता हुआ बना है और एक एक दाना कितना लंबा भी हो गया है इसका। तो आपने अल्नूर का सेला लाजमी इस्तेमाल करना है, इसका रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। कौरमे के ऊपर आपने थोड़ा सा जर्दे का रंग छिड़क देना है। उसके ऊपर आपने ये सारे उबले हुए चावलों की तह लगा देनी है और इसे आपने चारों तरफ अच्छे से कौरमे के ऊपर फैला देना है। चावल आपकी जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा बिरयानी उतनी ही अच्छी क्वालिटी की बनकर तैयार होगी। अब जो आपने कौरमे के ऊपर से तेल उठाया था आधा आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। इससे जो है आपके जो चावल है ना वो तरावट वाले बनेंगे, बिल्कुल एकदम रसीली बिरयानी बनकर तैयार होगी। 1 टेबलस्पून जितना आपने बिरयानी एसेंस इसके अंदर शामिल करना है। इससे आपकी जो बिरयानी के अंदर से ना वो बहुत ही अच्छी सी खुशबुएं निकलेंगी।
थोड़े से पानी के अंदर जर्दे का रंग मैंने डिज़ोल्व कर लिया था, वो आपने इसके अंदर शामिल करना है। सिंधी बिरयानी जो होती है ना वो ज़रा रंग वाली होती है। अब इसे आपने 10 से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करना है। आधा घंटा आपने इसको तवा लगाकर दम लगा देना है। तो यहाँ पर हमारी बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। एकदम ज़बरदस्त सी बावर्ची स्टाइल सिंधी देगी बिरयानी बनकर यहाँ पर आप तैयार हो गई है। देखें एक-एक चावल का दाना कितना खिलता हुआ बना है और कितनी ये हमारी बिरयानी मसालेदार बिल्कुल देगी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। आप एक बार अपने मेहमानों को ये खिलाएँगे ना तो वो पूछेंगे कहाँ से आपने ये देग मंगवाई है। ये बिरयानी लिटरली इतनी देगी बनकर तैयार होती है, किसी को यकीन ही नहीं आएगा कि आपने इसे घर में बनाया है। सब यही पूछेंगे कि आपने ये देग कहाँ से मंगवाई। तो आप लोग ये रेसिपी एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप आप रेसिपी को फॉलो करेंगे, बहुत ही आसान इसकी रेसिपी है, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। इंशाल्लाह आपको ये बिरयानी की रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात करूँगी माउथ वाटरिंग और टेम्पटिंग रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।